शेड्यूल व्रत है ये। हाँ देखते रहिए अपन। फिर से सब कुछ बोले चल रहा है। चलिए, आज आपका फर्स्ट क्लास है लाइव, इसलिए थोड़ा सा परेशानी आ रही है। तो मैं बोल रहा था बाबू कि इसके पहले हम लोग पोएम का अपलोडेड वीडियो पढ़ रहे हैं। आज से हम लोग लाइव पढ़ रहे हैं और मैं प्रोज पढ़ाऊँ। इसके पहले कुछ बैच में पोएम पढ़ाया हुआ था, प्रोज किसी बैच में पढ़ाया हुआ है। इसलिए जितने सारे स्टूडेंट हैं वो ध्यान से वीडियो को देखें। क्लास जैसी पढ़ाई तो नहीं हो पाएगा, लेकिन यदि आप गौर से देखिएगा तो आप लाइन बाय लाइन हिंदी कर सकते हैं। आप वर्ड पावर लिख लीजिए, और यदि आप हिंदी कर लीजिए तो ऑब्जेक्टिव टोटल बन जाएगा। और आप तो जानते हैं कि 50 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव पूछा जाए। इसलिए बच्चों से काइंडली रिक्वेस्ट कि आप जहाँ भी हैं स्थिर से बैठकर माइंड को कंसंट्रेट करें और ध्यान से सुनने की कोशिश करें। तो मैं स्टार्ट करता हूं। द आर्टिस्ट, ये जो है द आर्टिस्ट, द आर्टिस्ट का अर्थ बाबा कलाकार होता है। द आर्टिस्ट का अर्थ कलाकार होता है। अब बात उठता है कि सर कलाकार किसको? कलाकार दैट मीन्स जिसके पास कला यानी कि आर्ट। अब बात होता है सर ये आर्ट क्या होता है? कलाकार वह होता जो मूल्यहीन वस्तु को भी अपना कलाकारी के द्वारा उसे मूल्यवान बना दे। वैसी वस्तु जिसकी कोई महत्व नहीं, लेकिन अपना कलाकारी के बल पर उसे बहुमूल्य बना दे, उसे कलाकार या तो आर्टिस्ट कहते हैं। आप देखते होंगे कि जब आप जमीन पे चलते हैं, मिट्टी पे चलते हैं, आप उस मिट्टी को अपने पैरों से धक्का देते चलते हैं, उछालते चलते हैं। लेकिन वही एक कलाकार उस मिट्टी का अपने कलाकारी के बल पर उसे एक बेहतरीन प्रतिमा बना देता, मां सरस्वती की मूर्ति बना देता, और आप उसे पूजा करते हैं, आप उनके चरणों में अपने शीश को झुकाते हैं। ये कलाकार का पावर है। तो देखते हैं बाबू द आर्टिस्ट जो है सिगार नया। सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जाने। तो द आर्टिस्ट सिगार नया के द्वारा लिखी गई एक शॉर्ट स्टोरी है। याद रखेंगे द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी ऑब्जेक्टिव में पूछे, याद रखेंगे, पूछेगा द आर्टिस्ट इज ए, तो बच्चे याद रखेंगे शॉर्ट स्टोरी। इस कहानी का लेखक सिगार नया ने किया। दो ऑब्जेक्टिव आपका हो चुका है। सबसे पहले द आर्टिस्ट एक शॉर्ट स्टोरी सिगार नया के द्वारा लिखा गया।
सिगा नया। कहा जाता है कि सिगा नया का जन्म जापान में हुआ था। ये जापानीज शॉर्ट स्टोरी राइटर है, जापान के। इनका जन्म 1883 ईस्वी में हुआ था और मृत्यु 1971 ईस्वी में हुआ। 1883 में जन्म लिए थे और 1971 में इनकी मृत्यु। फिर से आप देख ले, ऑब्जेक्टिव में काम करें। शॉर्ट स्टोरी, सिगा नया लेखक जापान के हैं, 1883 में जन्म लिए और 1971 में इनकी मृत्यु। अब बात उठता कि सर इसमें पढ़ना क्या? तो इस कहानी में 12 साल, याद रखिए 12 इयर्स ओल्ड हुआ है, 12 इयर्स ओल्ड, 12 साल सेवी नाम, उस बच्चे का नाम सेवी, 12 साल सेवी नाम एक लड़के का वर्णन। यह सेवी एक कलाकार था, जन्म के से ही इसे कलाकृति बनाने का शौक है। लेकिन इस कहानी में बताया गया है कि किस प्रकार से वयस्कों की दुनिया, वयस्क यानी कि बूढ़े बुजुर्गों की दुनिया, आपके पिताजी, आपके बाबा जी, दादाजी, ग्रैंडफादर, कैसे वयस्कों की दुनिया छोटे बच्चों के टैलेंट को नजरअंदाज कर उनके जीवन को बर्बाद करते। यानी कि किस प्रकार से वयस्क बच्चों के जीवन के साथ खिलवाड़ करते। आप बोलिएगा सर वयस्क तो हमारी अच्छाई चाहते हैं, तो फिर हमारे जीवन के साथ खिलवाड़ कैसे करते? देखिए मैं बताऊं, उनका इरादा नहीं रहता है लेकिन कर देते हैं। आप बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जिनका शौक रहता है क्रिकेट खेलने का, खूब क्रिकेट खेलते हैं। आपका सपना होता है क्रिकेटर बनना। कोई बच्चा धावक होता है, खूब तेज दौड़ लगाता है, उसका सपना होता है कि मैं धावक हूं। हर एक बच्चों का अलग अलग क्षेत्रों में शौक और टैलेंट होता है। लेकिन हमारे माँ पिताजी हम पे दबाव डालते हैं कि तुम्हें इंजीनियर बनना है, तुम्हें डॉक्टर बनना है, और पढ़ने में तो मन ही नहीं लगता, और जबरदस्ती हुए इंजीनियरिंग और डॉक्टरी में एडमिशन करवा देते, जबकि हमारा शौक था कुछ और बनने का, क्रिकेटर बनने का। हम चाह करके भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं कर पाते, हमारा इधर टैलेंट भी समाप्त हो जाता है क्रिकेट के क्षेत्र में, और इधर एक अच्छा इंजीनियर भी नहीं बन पाते। यानी कि इस कहानी दिखाएगी कि एक वयस्क जो है जवान लोगों के टैलेंट को नजरअंदाज करके उनके जीवन को बर्बाद करते। चलिए हम लोग कहानी स्टार्ट करते हैं। बाबू मैं लाइन बाय लाइन हिंदी करूंगा, और यदि आप गौर से देखिए, एक दो बार वीडियो को देख लीजिए तो आपको हिंदी करने के लिए आ जाए। इसका पहला लाइन देखते हैं। मैं अभी फर्स्ट पैराग्राफ पर कहता कि सेबीज पेरेंट्स, सेबी के माता पिता, पेरेंट्स का अर्थ होता है माता पिता, सेबी के माता पिता न्यू, नो का भेटू जानना, तो सेबी के माता पिता जानते थे कि ही ऑफेन, वह प्रायः, ऑफेन का अर्थ प्रायः होता है। आप इसे सामान्यतः भी कह सकते, बार बार कह सकते कि वह प्रायः वेंट आउट, बाहर जाता था, टू बाय, खरीदने के लिए, हिमसेल्फ, स्वयं के लिए, गॉड्स,
कद्दू या कोहरा कह सकते हैं। गॉड्स का ये देखिए फिगर, आप इसे कद्दू कह सकते हो या तो कोहरा कह सकते हो। कहानी की शुरुआत होती है बाबू कि सेबी के माता पिता को इस बात की जानकारी थी कि सेबी जब घर से बाहर निकलता है तो वह प्रायः या तो कद्दू खरीदने के लिए जाता है या तो कोहरा खरीदने के लिए जाता है। सोचिए एक बच्चा प्रायः खेलने के लिए जाता है, लेकिन खेलने के लिए नहीं जाता, या तो यह कद्दू खरीदने के लिए जाता है, डेट मींस गॉड्स खरीदने के लिए जाता है। फिर से सेबी पेरेंट्स, सेबी के माता पिता न्यू डैड जानते थे ही ऑफी वह प्रायः वेंट आउट बाहर जाता है टू बाय खरीदने के हिमसेल्फ स्वयं गॉड्स कद्दू यानी कि सेबी के माता पिता को इस बात की जानकारी थी कि सेबी प्रायः स्वयं के लिए कद्दू खरीदने के लिए जाता था, डेट मीन्स गॉड्स खरीदने के लिए जाता था। कहता ही गोट दे, गॉट मीन्स होता है बाबू प्राप्त करना, ही गॉट दे वह पा लेता, वह प्राप्त कर लेता था उन कदमों को। ही गोट दे वह पा लेता था, प्राप्त कर लेता था, दे उन्हें, डेट मीन्स उन कदमों को। फॉर ए फ्यू सेन, ए फ्यू मतलब कुछ, अ सेन मतलब पैसा का सकता। जिस तरह से भारत की मुद्रा रुपया और उसकी छोटी इकाई पैसा, उसी प्रकार से जापान की मुद्रा एन है, एन, तो रुपया को वहां एन कहेंगे और पैसा को सेन कहेंगे। तो जब वह सेबी बाहर जाता था कद्दू खरीदने के लिए, तो वह उन गॉड्स को एक फ्यू से कुछ पैसे में प्राप्त कर लेता, एंड सुन और शीघ्र ही हैड ए सीजेबल, सीजेबल मीन्स होता है बहुत बड़ा संग्रह, यानी कि बहुत सारा कद्दू उसके पास हो गया था। एंड सुन और शीघ्र ही हैड ए सीजेबल कलेक्शन, एक बहुत बड़ा संग्रह हो गया था सेबी के पास। क्या चीज का? गॉड्स का। अभी तक मैंने मात्र 2 लाइन को खोल दीजिए टोटल, मैंने फर्दा नहीं आवाज पूरी। तो अभी तक मैंने बस इतना पढ़ा कि सेबी के माता पिता को इस बात की जानकारी थी, पीछे कि वह प्रायः अपने लिए गॉड्स खरीदने के लिए जाता, और जब जब वह बाहर जाता था कुछ पैसों में, कुछ सेल में अपने लिए गॉड्स खरीद कर लाता, और जब बार बार बाहर जा रहा तो गॉड्स खरीद कर ला रहा, तो उसके पास शीघ्र ही बहुत बड़ा संग्रह हो गया कद्दू, यानी कि उसके पास ढेर सारे गॉड्स हो गए, ढेर सारे कद्दू। अब बात उठता क्या सर, कद्दू को करता क्या? देखिए क्या करता। कहता बाबू भेन जब ही केम हाउस, जब वह घर आता, कम निशाना हाउस मतलब, यानी कि जब वह गॉड्स लेकर घर आता था, ही वुड फर्स्ट, फर्स्ट में सबसे पहले, वह सबसे पहले बोर ए नीट हो, नीट मीन्स होता है साफ सुथरा, अहोल मतलब छिद्र, छेद। जब वह कद्दू को लेकर घर आता था तो सबसे पहले एक साफ सुथरा छेद करता था कद्दू। बात होता है कहां? इन द टॉप, टॉप मीन्स होता है बाबू ऊपरी सिरा, ऑफ द गॉड, कद्दू के ऊपरी सिरा में एक साफ सुथरा छेद करता था, एंड एक्सट्रैक्ट द सीड्स, एक्सट्रैक्ट मीन्स होता है बाहर निकालना, सीड्स मतलब बीज, और इस कद्दू से बीज, यानी कि जो कद्दू का बीज होता था, सीड्स होता था, उसे बाहर निकाल लेता। अभी तक मैंने मात्र 4 लाइन क्या पढ़ा? बाहर जाता था, कुछ सेन में, कुछ पैसे में गॉड्स खरीदता था,
उसके पास बहुत बड़ा कद्दुओं का संग्रह हो गया। वह घर आकर सबसे पहले कद्दू के ऊपरी सिरा दैट मीन्स यहाँ एक साफ सुथरा छेद करता था ऊपर, और कद्दू के अंदर जितना बीज था उसे बाहर निकाल देता था। अब बात उठता है, ये प्राइमरी ट्रीटमेंट है बाबू, याद रखेगा प्राइमरी ट्रीटमेंट। कद्दू का सबसे पहले बीज निकाल, उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद ही अप्लाइड मीन्स होता है प्रयोग करना, यानी कि जब वह बीज निकाल लेता था तो इसके बाद वह प्रयोग करता था। बात उठता है क्या चीज का प्रयोग करता था? जब वह कद्दू का बीज निकाल लेता था तो वह प्रयोग करता था, अप्लाइड मीन्स प्रयोग करता। टी लीव्स चाय की पत्तियों का प्रयोग करता था। टू गेट रीड ऑफ का अर्थ होता है हटाना। क्या चीज को हटाने के लिए? अनप्लीजेंट गॉड स्मेल, देखो बाबू, अनप्लीजेंट स्मेल का अर्थ होगा दुर्गंध, यानी कि कद्दू के दुर्गंध को हटाने के लिए वह टी लीव्स चाय की पत्ती का प्रयोग करता, यानी कि चाय की पत्ती से चारों तरफ वह रगड़ता ताकि कद्दू का दुर्गंध भाग जाए। इस चीज को याद रखिएगा कि कद्दू के अनप्लीजेंट स्मेल दुर्गंध को हटाने के लिए वह टी लीव्स चाय की पत्ती का प्रयोग करता था। अभी तक दो काम किए, सबसे पहले ऊपर में छेद किए, बीज बाहर निकाल, इसके दुर्गंध को हटाने के लिए चाय की पत्ती का प्रयोग किया। अब क्या करता है सुसु? ही दे, वह तब जब इसके दुर्गंध को हटा लेता था, फेच मीन्स लाना होगा, ब्रिंग द सेक मीन्स होता है पेय पदार्थ, पीने वाला वस्तु। विच ही हैड, कहता बाबू, ही दे, वह तब फेच लाता से पेय पदार्थ। बात उठता है कौन सा पेय पदार्थ? आगे बता रहे। विच ही हैड सेव्ड, जिसे वह बचाता था, फ्रॉम द ड्रैग्स, तलछट से, पेंदी से, इन हिज फादर्स कप, पापा के कप से, यानी कि उसके पिताजी जो जापान में सेक पीते थे, डेट मीन्स चाय जो पीते थे, तो गिलास के नीचे पेंदी में जो हल्का सा बच जाता था, आप लोग भी देखते होंगे जब चाय पीते तो हल्का सा नीचे में कुछ बच जाता है चाय, तो जो वह उसके पिताजी सेक पीते थे उसका सेक का कुछ हिस्सा जो तलछट में पेंदी में बच जाता था उससे लाता था। एंड केयरफुल्ली, और सावधानी पूर्वक, पॉलिश्ड, चमकाना, यानी कि रगड़ता था, इसको चारों तरफ रगड़ता था, द सरफेस, सतह। तीन काम किए, सबसे पहले गॉड्स के ऊपरी सिरा में छेद किया, उससे बीज बाहर निकाला, इसके दुर्गंध को हटाने के लिए चाय के पत्ती का प्रयोग किया। उसके बाद पापा के कप के पेंदी में, ड्रेक्स में पेंदी निचला हिस्सा जो सेक बच जाता था, उस सेक से इसके सतह को पॉलिश करता था, चमकाता था। यह प्राइमरी ट्रीटमेंट याद रखेंगे। बीज निकाला, चाय के पत्ती का प्रयोग किया दुर्गंध हटाने के लिए, और उसके बाद इसके सतह को चमकाने के लिए सेक, यानी कि जो पिता के कप से बचता था उस सेक का प्रयोग। एकदम धीरे धीरे पढ़े, लाइन बाय लाइन से। बात उठता है आगे, ये पहला पैराग्राफ। तो फर्स्ट पैराग्राफ में इतना ही बताया था कि सेबी बाहर गॉड्स खरीदने के लिए जाता था, कुछ सेन में गॉड्स को खरीद लेता था। शीघ्र ही उसके पास कद्दुओं का बहुत बड़ा संग्रह हो गया। घर आकर सबसे पहले वह कद्दू के गॉड्स के ऊपरी सिरा में छेद करता था। किस लिए करता था? तो कद्दू के बीज को बाहर निकालने के लिए वह कद्दू के बीज को बाहर निकाल लेता था। उसके बाद जब बीज बाहर निकल जाता था
तो कद्दू के चारों तरफ चाय के पत्ती का प्रयोग करता था दुर्गंध को हटाने के लिए, और फिर सेक से, पेय पदार्थ से, जो पिता के कप से वह बचा कर लाता था, उस सतह को चमकाता था। देखिए सेकंड पैराग्राफ में कहा जाता है कि सेबीबाज पैसिनेटली, पैसिनेटली का अर्थ होता है उग्र रूप से। उग्र कहने का मतलब बता 100% दिलो जान से जिसको करता, जिस प्रकार से कोई दिलो जान से मोहब्बत करता है, उसी प्रकार से सेबी भी दिलो जान से मोहब्बत करता था। किससे? कद्दू से, गॉड्स से। कहता सेबीबाज पैसिनेटली, सेबी उग्र रूप से, दिलो जान से, इंटरेस्टेड, रुचि रखता इन गॉड्स, कद्दू। यानी कि सेबी दिलो जान से कद्दुओं से मोहब्बत करता था, कद्दू से उसे बहुत प्रेम। बात उठता है क्या ऐसा प्रेम? अरे उसी से वह कलाकृति बनाता था। कहा जाता है इतना मोहब्बत करता था, इतना उग्र रूप से रुचि रखता था। देखते होंगे आप लोग बाबू, यदि आप किसी को बहुत ज्यादा चाहते हैं, अगर आप रोड पर निकलते हैं और उसी के जैसा पीछे से कोई नजर आता है, लगता है वही जा रहा है। यही बात सेबिंग है। कद्दू का ऊपरी सिरा भी देखता हुआ चिकना रहता, और किसी गंजे आदमी का यह सर भी चिकना होता। एक दिन की बात है, उसे एक गंजे आदमी का सर नजर आया। उसे लगा कि यह कद्दू ही, क्योंकि दोनों चिकना रहता। लेकिन जब वो आदमी अपने सर को हिलाते डुलाते चला गया, तब उसे अपने गलती का एहसास। देखिए क्या कहता, सेबीबाज पैसिनेटली, सेबी उग्र रूप से रुचि रखता था कद्दुओं में। ऑब्जेक्टिव में पूछेगा सेबीबाज पैसिनेटली इंटरेस्टेड इन, तो गॉड्स हो जाएगा। कहा जाता वन डे, एक दिन, आज जैसा ही बाज अस्ट्रॉली, अस्ट्रॉल मिस होता है बाबू, भटकना। कहता एक दिन की बात है, ही वाज अस्ट्रॉलिंग, वह भटक रहा एलॉन्ग द बीच, समुद्र तट के किनारे। एक दिन की बात है, बच्चों से काइंडली रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो देखें। एक दिन की बात है कि वह भटक रहा था एलॉन्ग द बीच, समुद्र तट के किनारे। समुद्र तट के किनारे टहल रहा, एब्जॉर्ब मिस खोया रहे, मगन रहे, लीन रहे, किसी के ख्यालों में डूबा रहे। एब्जॉर्ब खोया हुआ, मगन था, किसी के ख्यालों में डूबा। बात हुआ उठता है सब, किसके ख्याल में डूबा था? अरे जिससे वह बेपनाह मोहब्बत करता था, वह गॉड्स था, कद्दू। कहा जाता कि एब्जॉर्ब्ड, खोया हुआ था इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपने पसंदीदा सब्जेक्ट में, अपने पसंदीदा विषय, और उसका पसंदीदा सब्जेक्ट था गॉड्स, कद्दू। यानी कि समुद्र तट के किनारे टहल रहा था और कद्दू के बारे में सोचते जा रहा था कि यदि कोई बढ़िया कद्दू मिल जाए, चिकना एकदम समतल समरूपी, तो हम उसे कद्दुओं के बारे में ही सोच रहा था। फिर से देखा जाए, एब्जॉर्ब्ड खोया हुआ था, मगन था इन हिज फेवरेट सब्जेक्ट, अपने पसंदीदा विषय। जब कद्दू के बारे में सोचते हुए टहल रहा था, एकाएक क्या होता है सुनिए। ही वाज स्टार्टलेड, अचंभित हो जाना, आश्चर्यचकित हो जाना। थोड़ा सा वर्ड पावर हार्ड आएंगे, गौर से सुनिए, याद हो जाएगा। ही वाज स्टार्टलेड, वह अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। सेबी की आंखें फटी की फटी रह गई, आश्चर्य में डूब गए।
बात होता है क्या चीज देखकर? बाई एन अनइक्वल साइट, एक असामान्य दृश्य को देखकर, एक असामान्य दृश्य को देखकर सेबी स्टार्टलेट हो गया, अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। बात होता है क्या देखा था सर? देखिए, ही काउट ए ग्लिम्स, काउट ए ग्लिम्स, झलक दिखाई दे, नजर आया, यानी कि उसे नजर आया। ग्लिम्स में झलक होता है, दिखाई दे, उसे दिखाई दिया, नजर आया। क्या चीज नजर आया? ऑफ द बैग, बैग का अर्थ गंजा, यानी कि जिसका बाल पूरा हुआ रहता है, चारों तरफ जला बना रहेगा और बीच में पूरा साफ रहेगा। उसे नजर आया, उसे दिखाई दिया। ऑफ द बैल्ड, गंजे, इलोंगेटेड, देखो लॉन्ग है, लॉन्ग मींस लंबा, गंजे लंबा सर दिखाई दिया। ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी का, जो हरी मींस जल्दीबाजी से, तेजी से आउट बाहर आ रहा था। ऑफ वन ऑफ द हट्स, एक झोपड़ी से, बाय द बीच, समुद्र तट के किनारे। यानी कि जब सेबी बीच पे टहल रहा था तभी उसे एक असामान्य दृश्य दिखाई दिया। बात उठता है क्या चीज का दृश्य देखा? तो एक बूढ़े आदमी का लंबा गंजा सर दिखाई दिया। देखिए गंजा सर दिखाई दिया, एकदम चिकना है, कद्दू की तरफ कोई। हिंदी देखेंगे, ही काउट ए ग्लिम्स, उसे झलक दिखाई दी। ऑफ द बेल्ट, गंजे लंबे सर का। ऑफ एन ओल्ड मैन, एक बूढ़े आदमी का। वह बूढ़ा आदमी हरी जल्दीबाजी में लपक कर आउट बाहर आ। ऑफ वन ऑफ द हॉट, एक झोपड़ी से निकला। बाय द बीच, समुद्र तट के किनारे। जब इस सर को देखा तो सेबी को लगा कि कद्दू ही, देखो क्या बोलता है, क्योंकि कद्दू की तरह ही चिकना, उसी की तरह लंबा। कहता भाट ए स्प्लेंडिड काउ, सेबी मन में सोचता है भाट ए स्प्लेंडिड। स्प्लेंडिड का अर्थ बाबू शानदार। सेबी सोचता है कितना शानदार कद्दू। हाउ सेबी, सेबी ने सोचा, सेबी सोचा कितना शानदार कद्दू है। क्या चीज को देखकर? उस बूढ़े आदमी के सर को देखकर, जो कि चिकना था। उसने सोचा कि कितना शानदार कद्दू है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा शानदार। आप बोलते हैं कितना सुंदर तस्वीर है, दैट मीन्स बहुत ज्यादा सुंदर। उसी प्रकार से भाट एक स्प्लेंडिड गॉड, कितना शानदार कद्दू है। थाउट सेबी, सेबी ने सोचा, दैट मीन्स सेबी सोचा कितना शानदार कद्दू है। क्या चीज को देखकर? उस बूढ़े आदमी के गंजे सर को देखकर। द ओल्ड मैन डिसअपियर्ड, लेकिन वह बूढ़ा आदमी तो तेजी से जा रहा था। बूढ़ा आदमी गायब हो गया, डिसअपियर्ड, गायब हो गया। फ्रॉम साइट, दृष्टि से, वो तो एकदम खोया हुआ था, लीन था कद्दू। वह बूढ़ा आदमी वहां से गायब हो गया। दैट मीन्स आगे बढ़ गए, इसके नजरों से दूर चला गया। बैगिंग, बैगिंग, हिलाते डुलाते इस तरह से। हिज, अपना, बैल्ड पाइन पेट, अपना गंजा लंबा सर। बैल्ड मीन्स गंजा, पाइन मीन्स लंबा, ऐसे पाइन मीन्स खजूर भी कह सकते हो, देखता हो खजूर का पेड़ लंबा हो। अपने गंजे लंबे सर को, पेट में सर, ये सिर, अपने गंजे लंबे सर को इस तरह से हिलाते डुलाते सेबी के नजरों से ओझल हो गया। और जब वह चला गया तब सेबी को एहसास हुआ, करे ये कद्दू नहीं था, कोई बूढ़ा आदमी की चिकना माथा था, गंजा मसर था, और उसी के हम कद्दू समझ। वो भी अपनी मूर्खता पे हंसता है कि सोचो हम कितना मूर्ख हैं,
कितना कद्दू के ख्यालों में डूबे रहते कि जे चीज चिकन नजर आता है सबको हम कद्दुए समझते हैं। देखो कहता ओनली देन, केवल तब जब वो बूढ़ा आदमी गायब हो गया, सेवी रियलाइज, सेवी को महसूस हुआ, रियलाइज में महसूस होना, एहसास हुआ, तभी सेवी को महसूस हुआ हिज मिस्टेक, अपनी गलती का। क्या चीज की गलती? कि बूढ़े आदमी के सर को हमने कद्दू समझ लिया। एंड ही स्टूड, और वह खड़ा रहा, देयर वहां, लाफिंग, हंसते हुए, लाउडली, तेज आवाज में, टू हिमसेल्फ, स्वयं। और वहां खड़ा होकर सेवी अपनी मूर्खता पर जोर जोर से हंस रहा था। ये बताओ कितना मूर्ख, कद्दू के ख्यालों में इतना डूबे रहते कि गंजे लंबे सर को भी कद्दू समझ जाता। इतना ही नहीं, लाफ्ड ऑल द वे होम, वह हंसा पूरे रास्ते घर तक। यानी कि जब तक घर नहीं लौटा वह घर हंसते हंसते लौटा। तो ये आपका सेकंड पैराग्राफ। तो अभी तक आपने 2 पैराग्राफ है, ध्यान से सुनिए। पहला पैराग्राफ में कुछ सेन में कद्दू खरीद कर लाता था, ऊपरी सिरा में छेद करके बीज को निकालता था, चाय की पत्ती का प्रयोग करता था अनप्लीजेंट स्मेल, दुर्गंध को हटाने के लिए। उसके बाद गॉड के सतह को चमकाता था, पॉलिश करता था। क्या चीज से? सेक से, जो उसके पिता पीते। ये फर्स्ट पैराग्राफ में। सेकेंड पैराग्राफ में था कि सेवी पैसिनेटली इंटरेस्टेड, उग्र रूप से रुचि रखता था कद्दुओं। एक दिन की बात है जब वह समुद्र तट के किनारे टहल रहा था, अपने फेवरेट सब्जेक्ट गॉड्स के बारे में सोच रहा था, खोया हुआ था। तभी उसे नजर आया एक बूढ़े आदमी का लंबा गंजा सर, चिकना था कद्दू की तरह। वह भी उसे कद्दू समझ लेता, लेकिन जब वह बूढ़ा आदमी अपने सर को हिलाते डुलाते चला जाता, तब उसे अपने गलती का एहसास होता कि मैंने बूढ़े लंबे आदमी के सर को कद्दू समझ लिया। और अपनी गलती पर वह खूब ठहाका लगाता है और हंसते हंसते घर वापस आता। थर्ड पैराग्राफ की ओर बाबू हम लोग आगे बढ़ते हैं। पैराग्राफ नंबर 3 देखा, कहता कि भेन इवन, जब कभी, ही पास्ट, वह गुजरता था। एक ग्रोसरी का अर्थ होता है सब्जी विक्रेता का दुकान, जहां सब्जी बिकता। ग्रोसरी का मतलब सब्जी विक्रेता। जब कभी वह गुजरता था एक सब्जी विक्रेता की दुकान से, एक क्रियो शॉप, एक कलाकृति के दुकान से। क्रियो, कलाकृति, जहां मूर्तियां बिकती, कह सकते। तो जब कभी वह गुजरता था एक सब्जी विक्रेता की दुकान से, एक कलाकृति की दुकान से, या एक कन्फेक्शनर का अर्थ होता है मिठाई वाला, या तो मिठाई वाला की दुकान से गुजरता था, और या इनफैक्ट वास्तव में एनी प्लेस, कोई भी स्थान से। कौन स्थान? डेट सोल्ड गॉड्स, जो कद्दू बेचता था। कह रहा है बात कि सेवी जब कभी गुजरता था, या तो वह सब्जी विक्रेता की दुकान से गुजरे, या तो कलाकृति के दुकान से गुजरे, या तो मिठाई वाला के दुकान से गुजरे, या वास्तव में कोई ऐसा स्थान से गुजरे जहां कद्दू बेचे जाते थे। क्या करे, अब कद्दू से बेपनाह मोहब्बत, क्योंकि उसी का तो वह कलाकृति बनाएगा, उसे गौर से देखबे करे। He stood, वह खड़ा हो जाता for minutes, कुछ मिनट और इंड, और जितना देर खड़ा रहता था अंत तक, हिज आईज, उसकी आंखें, ग्लू, निहारना,
देखना। उसकी आंखें देखते रहती थी, सेबी निहारते रहता था टू द विंडो, खिड़की की तरफ जहां सब्जियां लटकी रहती थी या रखी रहती थी। अप्रेजिंग, अप्रेज प्रशंसा, प्रशंसा करते रहता था द प्रीसियस फ्रूट, बहुमूल्य फल। यानी कि थर्ड पैराग्राफ में बोल रहा था कि सेबी चाहे मिठाई वाला की दुकान से गुजरे, या तो कलाकृति के दुकानदार के बगल से गुजरे, या तो कोई भी स्थान से गुजरे जहां कद्दू बेचे जाते थे, वह कुछ समय के लिए वहां खड़ा हो जाता था और उसकी आंखें देखती रहती थी, निहारती रहती थी उन सब्जियों को, उन बहुमूल्य फलों को कि क्या इसमें कोई बढ़िया गॉड्स है या नहीं, जिसका हम कलाकृति बना पाएंगे या नहीं। चलिए पैराग्राफ नंबर 4, 5 नंबर तक आज पढ़ लीजिए बाबू, बाकी कल से टाइमली स्टार्ट है, थोड़ा सा टाइम लगेगा, कल द आर्टिस्ट समाप्त हो जाएंगे। अभी मैं पढ़ाऊंगा 10-15 मिनट और ध्यान से देखिए। कल से 11 से 12 आप लोग लाइव आ जाए। कुछ बच्चे कर रहे ग्रामर नहीं होगा सर, ग्रामर नहीं होगा सर। अरे बाबू, क्लास के जैसा वीडियो में आप नहीं समझ सकते, क्लास से मैं भी खुल कर बोलता हूँ, वीडियो में थोड़ा सा सोच समझ कर बोलना पड़ता है। ये जो मैं बुक भी पढ़ा रहा हूँ सिर्फ इसलिए पढ़ा रहा हूँ ताकि जब मैं क्लास में अगर कभी पढ़ाऊंगा और बच्चे कहते हैं कि सर घर जाते तो भूल जाते, तो आपको रिवीजन करने का, वह इसलिए मैं पढ़ा रहा हूँ। ग्रामर भी पढ़ाऊंगा, इस चैप्टर को पढ़ाने के बाद ग्रामर ही मैं पढ़ाऊंगा, उसमें क्वेश्चन सोल्यूशन करूंगा। पैराग्राफ नंबर 4 कीजिए। कहता सेबी वाज 12 इयर्स ओल्ड, याद रखेंगे ऑब्जेक्टिव के लिए, सेबी की उम्र 12 साल, याद रखोगे 12 साल। सेबी वाज 12 इयर्स ओल्ड, सेबी 12 साल का, यानी कि उसकी उम्र 12 साल। एंड स्टिल, और अभी तक, एट प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय में, प्राइमरी स्कूल में पढ़ता था। यहीं से आप एहसास लगा सकते हैं, आजकल के बच्चे 2.5 साल होता है कि प्ले स्कूल चले जाते हैं पढ़ने के। प्राइमरी स्कूल डेट मीन्स जहाँ 6 क्लास तक क्लास चलती, 5 क्लास तक क्लास चलती, और आजकल के बच्चे 5वां पास कर जाते हैं 8-9 साल। 12 साल का हो गया है, डेट मीन्स धीरे धीरे बूढ़ा होगा, अब अभी तक प्राइमरी स्कूल में पढ़, डेट मीन्स से पढ़ने में मन नहीं लगता था क्योंकि यह तो कलाकार था। कहता एट स्टिल, और अभी तक, एट प्राइमरी स्कूल, प्राथमिक विद्यालय। अब देखिए कलाकारी का, छोटा बच्चा क्या करता है आजकल, स्कूल से आया, बैग रखा, चल दिया खेलने के लिए। ये खेलने के लिए नहीं जाता, आफ्टर क्लास, क्लास के लिए, यानी कि जब स्कूल में छुट्टी हो, इन स्टीड ऑफ प्लेइंग, याद रखेंगे ऑफ के बगल में वर्ब भी, खेलने के बदले में, किसके साथ, विथ अदर चिल्ड्रन, क्लास के बाद दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बदले में, दैट मीन्स वह दूसरे बच्चों के साथ खेलने के लिए नहीं जाता था, दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बदले में ही यूजुअली, वह सामान्यतः वांडर, भटकते रहता था। कहाँ भटकता था, अबाउट द टाउन, शहर में। वह खेलने के लिए नहीं जाता था, स्कूल से आता था तो शहर में भटकते रहता, घूमते रहता। बात उठता है सर शहर में भटक के क्या करता था, देखो क्या, लुकिंग फॉर, देखो बाबू फ्रेज, इन सर्च ऑफ साइमन, इन सर्च ऑफ, दैट मीन्स की तलाश करना, लुकिंग फॉर, तलाश करता, खोज करता, गॉड्स, कद्दू, यानी कि दूसरे बच्चों के साथ खेलने के बदले में वह बाहर जो है भटकते रहता था शहर में, और कदमों की खोज करता था, कदमों का तलाश करता था। जब वह कद्दू खोज कर लेता था, कद्दू तलाश करके चला आता था,
तब क्या करता था देन तब इन द इवनिंग, शाम में, जब वह शाम में लौट कर आता था, ही वुड सिट, दैट मीन्स वह बैठ जाता, तब शाम में वह बैठ जाता था क्रॉस लेग मीन्स होता है पालथी मार के, दोनों पैर समेट करके, जैसे आप गांव में बैठते हैं। जब वह कद्दू खोज करके घर ले आता था तो शाम में पालथी मारकर बैठ जाता था। कहाँ? इन द कॉर्नर, कोना, क्या कोना ऑफ द लिविंग रूम, सोने वाले कमरे के कोने में वह पालथी मारकर बैठ जाता था। वर्किंग, काम करता, बैठने के ऑन हिज न्यूली, अपने नए एक्वायर्ड, प्राप्त फल, जो वह मार्केट से कद्दू खोज कर लाता था। शाम में जिस कमरे में वह सोता था उसके कोना में बैठ जाता था पालथी मार, उस प्राप्त फल के काम करता। क्या करता था? सोचो, बात उठता है भेन, जब ही हैड फिनिश्ड, वह समाप्त कर देता, ट्रीटिंग, इसका उपचार, ट्रीट, उपचार। बात उठता सर कौन उपचार करता था कद्दू? अरे वही प्राइमरी ट्रीटमेंट करता था। सबसे पहले ऊपरी सिरा में छेद किया, बीज निकाला, दुर्गंध को हटाने के लिए चाय के पत्ती का प्रयोग किया और उसके सतह को चमकाने के लिए सेक, पेय पदार्थ का प्रयोग किया। यह इसका प्राइमरी ट्रीटमेंट। सेकेंडरी ट्रीटमेंट क्या है? सुनो, जब इसका प्राथमिक उपचार वह समाप्त कर लेता था, ही पोर में होता डालना, नहीं कहता है कि होली में रंग पोर दिया, दैट मीन्स रंग डाल दिया। पोरना, डालना, वह डालता था। इन ए लिटिल सेक, थोड़ा सा सेक डालता था। कहाँ? इन, देखिएगा, इन में, अंदर, यानी जो कद्दू के ऊपरी सिरा में छेद करता था उस छिद्र के माध्यम से उस गॉड्स के अंदर सेक, पेय पदार्थ डालता था, जो पापा के प्याले से बचा कर लाता था। ही पोर्ड, वह डाल देता था, इन अंदर, कद्दू के अंदर डाल देता था, छिद्र के अंदर सहाय, ए लिटिल से, थोड़ी मात्रा में से, इंसर्टेड, और उस छिद्र को बंद कर देता था, इंसर्ट, बंद कर देता, एक कॉर्क से, टिप्पी जिसको कह सकते, जो ऊपरी सिरा में छेद किया था सेक डालने के बाद उसे एक टिप्पी से बंद कर देता है। अब क्या करता है बाबू बंद करने के बाद? विच ही हैड फैशन हिमसेल्फ, जिसे वह सजाया था स्वयं, यानी उस कॉर्क का निर्माण वह स्वयं किया। गांव में भी देखते होंगे बाबू कि अगर कोई बोतल का टिप्पी भुला जाता है तो मम्मी लोग या तो उसे कपड़े से बंद कर देती है, गांव की भाषा में बलरी कर सकते हो, बलरी से बंद कर देती है, यानी कि अपने माध्यम से कोई टिप्पी बनाया। उसके बाद उस पूरे पदार्थ कद्दू को रैक में होता है लपेटना, लपेट देता है इन एक टॉवेल, एक तौलिए में लपेट देता था कद्दू, पुट, रख देता था, इसे, इस कद्दू को जब तौलिए में लपेट करके रख देता, कहाँ रखता था? एक टीन में रखता था, एक टीन में इस बंद करके रख देता था कद्दू को। स्पेशली, खास करके रखा था, स्टील को रखा था, फॉर द पर्पस, उद्देश्य, इसी उद्देश्य के लिए उसने टीन का निर्माण किया था। उस कद्दू को जब तौलिया में लपेट देंगे, प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद उस टीन में रखेंगे, एंड फाइनली, और अंततः प्लेस्ड, रख देता था, द होल थिंग, सारी वस्तुएं, यानी कद्दू को जब तौलिया में लपेट दिया पूरा प्राइमरी ट्रीटमेंट करने के बाद, इन द चारकोल फुट वार्मर, चारकोल, कोयले की, फुट वार्मर, अंगीठी, यानी कि कोयले की अंगीठी पर, उस टीन में जो कोयले की अंगीठी थी, पूरे टीन को कोयले की अंगीठी पर रख देता था गर्म होने के लिए। देन तब ही वेंट टू बेड, तब वह बिस्तर पे चला जाता था सोने के। कुछ बच्चे कह रहे हैं
कि सर और जगह लाइव क्लास है, इसलिए आज 10 मिनट पहले छोड़ देता हूँ। कल से 11 बजे स्टार्ट हो जाएगा, 12:15 तक चले। ध्यान से देखें। आशा करता हूँ आप लोग को समझ में आया हो। अगर समझ में आया हो तो यस करके रिप्लाई कर, बाकी कर।